नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। ईरानी फौजी बढ़ रहे शेर हैदर की तरह, जेट्स हवा में गिर रहे बाबे खैबर की तरह। जी हां, हाथी को चींटी कैसे रुला सकती है, इसकी तरकीब ईरान ने दुनिया को दे दी है। एक ऐसा तरीकाकार ईरान ने दे दिया है दुनिया को जो अमेरिका और इस्राइल को बरसों बरस की चोट दे गया है, और दुनिया के दूसरे देशों को भी समझ में आ गया है कि अगर सिर्फ कमजोर नस ही दबा दी जाए सही तरीके से तो बड़ी बड़ी महाशक्तियां, बड़ी बड़ी ताकतें फंस जाती हैं, पानी मांगने लगती हैं। जी हां, अगर आप वेस्टर्न मीडिया के चश्मे से इस जंग को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अमेरिका और इस्राइल दोनों ताकतों ने मिलकर अकेले ईरान की हालत खराब कर दी है, उसके लीडर्स को मार दिया है और लगातार जंग में हैं। लेकिन इस जंग की शुरुआत के बाद से ही अगर सिर्फ 5 बातों को समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि चीजें तो ईरान के हक में जा रही हैं। जी हां, सिर्फ 5 बातों को अगर ढंग से समझ लिया जाए तो मालूम चलता है कि असल में जीत की तरफ कौन बढ़ रहा है या किसके फेवर में यह जंग जा रही है। आप इसको गौर से सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा। अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से ईरान पहले अपना तेल बेच नहीं पाता था, उसे बड़ी जुगत लगानी पड़ती थी, बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते थे। लेकिन जंग के बीच में वो अपना तेल धड़ल्ले से बेच रहा है और अब तो बिना किसी रोक टोक के रूस और चीन को अपना तेल पहुंचा रहा है। अब कोई खौफ ही नहीं है। जब वो जंग में है, मार रहा है, तो फिर डर किसका? जिसने सैंक्शंस लगाए थे उसकी हालत खराब कर रखी है, तो फिर डर किसका? और सुनिए, जंग के पहले तक ईरान आबनाए होर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन आज जब जंग शुरू हो गई है, गुस्से में ईरान आया, उसने होर्मुज को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया और यह ऐलान कर दिया कि जिसकी दम है अपना जहाज निकाल कर दिखा दो। आज पूरी तरह होर्मुज पर ईरान का कब्जा है, कंट्रोल है। एक भी अमेरिकी और इस्राएली जहाज इस रास्ते से गुजर नहीं पाता है। जो जुर्रत करता है डुबा दिया जाता है, धू धू करके जल उठता है। तो यहां बाजी किसके हाथ में है, आप तय कीजिए। और सुनिए, बेहद अहम बात, जंग से पहले तक इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का बहुत अहम फतवा हुआ करता था। उन्होंने इस्लाम की रूह से इस फतवे को दिया था, लेकिन आज उनके जाने के बाद, उनकी शहादत के बाद वो फतवा भी अपने आप खत्म हो जाता है। अब ईरान के हाथ खुले हैं, मर्जी उसकी है। जंग से पहले तक आयतुल्लाह खामनेई साहब का फतवा था कि ईरान के लिए न्यूक्लियर बम बनाना हराम है, लेकिन आज उनकी शहादत के बाद कोई रोक नहीं है। यह तजब्जुब, यह भ्रम, यह कंफ्यूजन अब दूर हो गया है। अब ईरान जब चाहेगा न्यूक्लियर बम बना लेगा, डंके की चोट पर। ना तो अमेरिका उसका यूरेनियम 32 दिनों में ढूंढ पाया और ना ही ढूंढ पाएगा। इसके अलावा अमेरिका के वो बेस जो मिडिल ईस्ट में पहले उसके मजबूत ठिकाने, उसकी संपत्ति, उसकी इमलाक हुआ करते थे, जहां वो बैठ करके इतराता था, अरब मुल्कों को कंट्रोल करता था, उन पर हुक्म चलाता था, उन पर अपना दबदबा बनाता था, अब वही बेसेस अमेरिका की जिम्मेदारी बन चुके हैं। जी हां, पहले संपत्ति थे, इमलाक थे, अब जिम्मेदारी है कि इनको बचाया कैसे जाए। हालात यह है कि 13 से ज्यादा अमेरिकी बेसिस की तबाही की बात खुद अमेरिका का मीडिया मान रहा है और उन्हीं के जरिए बात सामने आ रही है। स्थिति यह है कि इराक में अमेरिकी फौजें खदेड़ी जा रही हैं और बाकी बेस के हाल भी बहुत अच्छे नहीं हैं। दुनिया की इकोनॉमी को जैसे पहले अमेरिका कंट्रोल में रखता था, डॉलर की बेस पर, डॉलर के दम पर, इस जंग ने कहीं ना कहीं उसे भी धूल धूसरित कर दिया है। महंगाई की दर पहले तो जैसे तैसे कंट्रोल में थी और यह माना जाता था कि चीजें अमेरिका के हाथ में हैं, लेकिन आज कहां गई है, कितनी नीचे धंस गई है, दुनिया देख रही है सिर्फ 32 दिनों में। तो जंग कौन जीत रहा है, अमेरिका के हाथ में क्या है, जरा बताइए। दुनिया भर में इन्फ्लेशन या महंगाई पहले जैसे तैसे काबू में थी, अब तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है।
तो अमेरिका के दबदबे वाली दुनिया क्या कहे कि जंग कौन जीत रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल? खुद अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में इस हश्र से चीन के हौसले बढ़ जाएंगे। उसे एहसास हो गया है कि बड़ी से बड़ी ताकत से भी जंग जीती जा सकती है। किसी भी क्रिटिकल चीज को, बेहद जरूरी चीज को रोक दीजिए, पूरी दुनिया आपके सामने घुटनों पर आ जाती है। चीन ने अगर इस जंग से सीख लिया और अगर वो ताइवान पर कंट्रोल कर ले और सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक दे, तब दुनिया का क्या होगा? त्राहिमाम मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। तो जैसे आज ईरान ने तेल और गैस के अहम समुद्री रास्ते हुर्मुज को रोककर दिखा दिया है, इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर, जो बिना गोला बारूद दागे, टैंक टैंकर उतारे बड़ी बड़ी ताकतों को टाइट कर सकता है। खुद अमेरिका का मीडिया कह रहा है कि इस जंग से ईरान और मजबूत होकर बाहर आएगा, उसका दबदबा और ज्यादा बढ़ने वाला है। अमेरिका जैसी ताकतवर फोर्स को धूल चटा दिया जैसी बातें अब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हो रही हैं। और इजराइल, जिसने गजा को धूल में तब्दील कर दिया था, जिसकी तकनीक के बड़े गुणगान होते थे, आज उसकी क्या स्थिति है? वहां की फोर्स की क्या स्थिति है? जिस आईडीएफ का दम पूरी दुनिया में, इस्राइल डिफेंस फोर्स का दम पूरी दुनिया में भरा जाता था, आज वो कहां है? जरा ये भी सुन लीजिए। इस जंग के बीच उसकी क्या स्थिति है, समझ लीजिए। ईरान से मुकाबला कर रहे उसी इस्राइल की आर्मी के चीफ एयाल ज़मीर ने इस्राइली फौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि जंग के मैदान में रिजर्व फोर्सेस अब और नहीं लड़ पाएंगी। इस्राइल के पूर्व यानी साबिक पीएम नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इस्राइल को 20,000 फौजियों की कमी का सामना है। अपोजिशन लीडर यायर लेपिड ने कहा है कि वो 13 साल से सिक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन किसी आर्मी चीफ की तरफ से इतनी गंभीर वार्निंग पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी। मतलब इस्राइल अमेरिका को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार करके अपनी फौज ईरान में ना भेजने की कहानी लिखकर तैयार कर चुका है, क्योंकि लेबनान में ग्राउंड पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से इस्राइल नहीं जीत पा रहा है, पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, वहां फंस गया है। तो ईरान में कहां उतरेगा, किस तरह से उतरेगा? और रही बात अरब देशों की इस जंग में, तो उनकी हालत का अंदाजा तो आप पिछले 32 दिनों से लगा ही रहे हैं। लेकिन सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील जो बड़े तामझाम के साथ हुई थी, उसकी हालत से समझ लीजिए। आज सऊदी ईरान के जरिए पीटा जा रहा है। अमेरिकन बेसिस जो सऊदी में, उनको ईरान ने शुरू में लगातार मारा है, यानी सऊदी पिट रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान भी पिट रहा होगा उस डील के मुताबिक, क्योंकि यह था कि एक पर हमला होगा तो वो दूसरे पर माना जाएगा, ऑटोमेटिक। एक पिटेगा तो दूसरा पिटेगा, यानी सऊदी पिट रहा है तो पाकिस्तान अपने आप पिट रहा है। गजब खेला चल रहा है। पाकिस्तान सऊदी को टोपी पहना रहा है, ट्रंप मुनीर को टोपी पहना रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को पहना रहे हैं। उधर ईरान में ट्रंप के सुप्रीम लीडर बनने वाले बयान का वहां के नौजवान मजाक उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जंग अमेरिका और इस्राइल को बहुत भारी पड़ गई है और ईरान ने सिस्टमैटिक तरीके से इसे अपने फेवर में कर लिया है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। तो आप हमारी बताई हुई बातों से कितने संतुष्ट हैं, कितने मुत्तफिक हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस जंग में असली बढ़त तो ईरान ले जा रहा है, असली जीत की तरफ तो वो बढ़ रहा है? क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है? रही बात कुर्बानियों की, तो कुर्बानी का जज्बा तो उनके पास पहले से था। वो जानते थे कि जंग होगी तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और सुप्रीम लीडर से लेकर के तमाम कमांडरों की कुर्बानियां उन्होंने पहले भी दी हैं और अभी भी दे रहे हैं। जैसे शौकत भारती कहते हैं कि लाशें उठाने का जज्बा जिसमें होगा वही इस जंग से पार पा सकेगा। आपको क्या लगता है, अब कौन इस जंग से पार पा सकेगा? 32 दिनों में आपने क्या आकलन किया,
हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। दीन दुनिया का ये तरीका आपको कैसा लगता है, ये भी कमेंट बॉक्स पर बताइए। हमारे साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो कि आप हमेशा करते हैं। जबरदस्त लाइक कीजिए इस वीडियो को, खूब लाइक कीजिए। ये अपने आप YouTube पर ऑटोमेटिक बढ़ेगा और पूरी दुनिया पर हिंदी और उर्दू इन दोनों जो बायलैंग्वेज बोलते हैं, इन जबानों को एक साथ बोलते हैं, उनको समझते भी हैं, उन तक ये अपने आप पहुंच जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपका वीडियो चले तो आपको इसके लिए हमारा साथ देना होगा। चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए।